तो यहाँ पे जो है सीबीएसई 2025 के आपके क्लास 12 के रिजल्ट्स अनाउंस हो चुके हैं एंड कई सारे आप में से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका यहाँ पे 75% वाला जो क्राइटेरिया है वो शायद क्लियर ना हो पा रहा हो। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, ये चीज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। और देखिए यहाँ पे अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बिटसेट के अंदर एक काफी बढ़िया स्कोर जो है यहाँ पे निकाल लूंगा और भलाई मेरे बोर्ड्स में थोड़े परसेंटेज कम हो गए, इधर उधर भी हो गए, तो भी मैं एलिजिबल हो जाऊं, तो देखिए बिट्स पिलानी जो है इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है और आप ऐसे केस में भी एलिजिबल नहीं होंगे। भलाई भाई यहाँ पे 390 में से 390 भी ला दो, लेकिन बोर्ड्स के अंदर अगर 75 का क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा तो आप जो है यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। अब यहाँ पे जो है अपन समझते हैं कि आखिर आप जो है नेक्स्ट यहाँ पे क्या कर सकते हो। तो सबसे पहले तो एक बार क्राइटेरिया क्लियर कर देता हूँ। कई स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन रहता है कि भैया 75% ओवरऑल होना चाहिए कि 75% जो है पीसीएम में होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसा कि आपके बिटसेट के ब्रोशर के अंदर मेंशन्ड है कि 75% आपका पीसीएम में होना चाहिए। अब इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के जो आपका यहाँ पे स्कोर आया है ना, उसको डिवाइड बाय जो इन तीनों के टोटल मार्क्स थे, मतलब मैक्सिमम मार्क्स जितने पॉसिबल हो सकते हैं, इससे डिवाइड करके इनटू 100 कर दो। तो इससे आपको जो है यहाँ पे परसेंटेज समझ में आ जाएगा कि कितना परसेंटेज बन रहा है और दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 75 एग्जैक्ट है तो भी चल जाएगा या फिर उससे ज्यादा है तो आपका यहाँ पे चल जाएगा। अच्छा, एक और चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में इंडिविजुअली भी जो है 60% के ऊपर रहना चाहिए। और बायो वालों के लिए क्या रहेगा, पीसीबी वालों के लिए, क्योंकि उनके लिए भी जो है दो ब्रांचेस है आपकी, बी फार्मा और एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबिलिटी इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे बायोलॉजी में जो है आपके 60% के ऊपर रहने चाहिए इंस्टेड ऑफ मैथ्स, ठीक है। और साथ ही साथ पीसीबी का जो एग्रीगेट है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 75। अब यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं। तो जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू भी ये चीज समझा देता हूँ। फिजिक्स में 85 आया किसी स्टूडेंट के, केमिस्ट्री में 69, मैथ्स में 67। तो यहाँ पे पीसीएम के एग्रीगेट अगर हम देखें तो 73.66 आ रहा है, जबकि उसने 60 के ऊपर तो तीनों में ले आया, लेकिन एग्रीगेट वाला जो है आपका यहाँ पे स्कोर फंस गया, तो इस केस में वो एलिजिबल नहीं रहेगा। और क्या प्रैक्टिकल के मार्क्स भी जो है कंसीडर किए जाते हैं, तो बिल्कुल प्रैक्टिकल के मार्क्स कंसीडर किए जाते हैं। कई स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है कि वो प्रैक्टिकल के मार्क्स को कंसीडर नहीं करते, तो उन्हें लगता है कि हमारा एग्रीगेट तो लेस देन 75 रह गया। जैसे कि ये वाला केस देखो, 44 आउट ऑफ 70 आए, केमिस्ट्री में 43 आउट ऑफ 70 आए और मैथ्स में 78 आउट ऑफ 100 आए, तो एग्रीगेट यहाँ पे क्या बना, 68.75% बना। जबकि यहाँ पे इन दोनों में अगर आपने 30-30 कर दिया स्कोर, तो एग्रीगेट आपका कितना बन गया, एग्जैक्ट 75% बन गया और आप एलिजिबल हो गए। तो प्रैक्टिकल के मार्क्स को भी ध्यान से जो है यहाँ पे ऐड कर लेना। क्या एनआईओएस का रिजल्ट भी कंसीडर किया जाता है? कई स्टूडेंट्स को यही नहीं पता कि ओपन स्कूल का जो आपका रिजल्ट है ना, वो भी बिट्स पिलानी यहाँ पे कंसीडर करता है। एफएक्यूज में जाके उठा के देख लो, यहाँ पे आई हैव कंप्लीटेड 12th क्लास फ्रॉम एनआईओएस बोर्ड, तो एम आई एलिजिबल टू टेक द एडमिशन इन बिट्स? तो क्लियरली मेंशन्ड है आपकी वेबसाइट पे, यस इफ यू हैव अपीयर्ड इन ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ 12th बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ एनआईओएस, तो आप एलिजिबल रहोगे। तो इसको भी रिकॉग्नाइज किया जाता है, इस बोर्ड को भी रिकॉग्नाइज किया जाता है। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लीजिए एलिजिबिलिटी से रिलेटेड, कि ओनली स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग फॉर 12th क्लास एग्जामिनेशन इन 2025, मतलब कि अभी जो अपीयर हुए थे, या फिर 2024 में अपीयर हुए थे, मतलब कि आप सिंगल ड्रॉपर हो, तो आप जो है बिटसेट 2025 टेस्ट के लिए एलिजिबल रहोगे। और अगर आपने जो है एक से ज्यादा अटेम्प्ट लिया है ना क्लास 12 में, तो आपका जो है लेटेस्ट परफॉर्मेंस ही यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। अच्छा, अगर जो है आप इंप्रूवमेंट एग्जाम जैसे कि दे रहे हो, तो पहले क्या रूल होता था, आपको सभी सब्जेक्ट्स में जो है इंप्रूवमेंट एग्जाम देना है, लेकिन इस बार ये रूल को हटा दिया गया है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है। कि अगर मान लीजिए आपका मैथ्स की वजह से यहाँ पे जो है 75% का क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा था, तो सिर्फ मैथ्स में दो, और आपका जो है पुरानी मार्कशीट और नई मार्कशीट दोनों को कंसिडर करके आपका जो है यहाँ पे चेक किया जाएगा कि आप 75% के क्राइटेरिया को क्लियर कर रहे हो या फिर नहीं। और देखिए, स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड क्लास 12th एग्जामिनेशन इन 2023, मतलब 2024 नहीं, 2023 में, मतलब कि सेकंड ड्रॉपर हो गए या फिर जो है उससे पहले थे, तो वो एलिजिबल नहीं होंगे। साथ ही साथ अगर आप किसी कैंपस में अभी ऑलरेडी पढ़ रहे हो, मान लो आपकी ब्रांच जो है एमएससी की कोई होगी, अब आपको लग रहा है नहीं मैं थोड़ी सी मेहनत करता हूँ, बिटसेट में एक अच्छा स्कोर लाता हूँ, सीधा सीएस मिल जाए, तो आप जो है एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि अभी आप कैंपस में पढ़ रहे हो। तो अगर आप कैंपस में पढ़ रहे हो तो भी बिटसेट नहीं दे सकते। अच्छा, कुछ और एफएक्यूज देख लेते हैं। आई हैव 74.9% एग्रीगेट इन पीसीएम, और राउंड ऑफ करके तो 75 हो जाता है, तो क्या मैं एलिजिबल रहूंगा? यहाँ पे राउंड ऑफ का सिस्टम नहीं चलता, जैसा मैंने बताया 75 एग्जैक्ट हो या फिर उससे ज्यादा हो। अगर आपने 12 जो है 2024 में किया है बट 75% एग्रीगेट नहीं आ पाया, तब आपको लग रहा है कुछ ही सब्जेक्ट रिपीट करूं, तो क्या मैं एलिजिबल रहूंगा? बिल्कुल, आप जो है कुछ ही सब्जेक्ट रिपीट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अच्छा, लेकिन अब जो है यहाँ पे मेरा अगर 75% एग्रीगेट नहीं बन पाया है, 60% इन पीसीएम इंडिविजुअली नहीं बन पाया है,
तो अब मुझे क्या करना चाहिए, यही सवाल आपके मन में आ रहा होगा। तो कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या प्लान कर रहे होंगे कि हम सीबीएसई की इंप्रूवमेंट एग्जाम दे देते हैं, क्योंकि उन्होंने जो है ये एक सब्जेक्ट के लिए तो यहाँ पे बोल दिया है कि आप इंप्रूवमेंट एग्जाम में बैठ सकते हो। और कौन से स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं, या तो वो फेल हो गए हैं या फिर जो है अपना एक ही किसी सब्जेक्ट के अंदर इंप्रूव करना चाहते, मार्क्स भले ही पास लिखा आ गया हो लेकिन इंप्रूव करना चाहते, तो उनके टेस्ट जो है ना यार वो जुलाई में कंडक्ट होंगे, फर्स्ट या सेकंड वीक में, एज मेंशन्ड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। तो अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि बिट्स पिलानी की वेबसाइट में अगर आप चेक करोगे तो एफएक्यूज में दिया है माय 12th एग्जाम रिजल्ट्स आर नॉट एक्सपेक्टेड बिफोर 30th जून, तो शुड आई अप्लाई फॉर बिटसेट। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि आपका रिजल्ट आपके पास जो है जुलाई मंथ के पहले होना चाहिए, जबकि एग्जाम बाद में हो रही है इंप्रूवमेंट वाली, तो आपको वैसे भी शायद यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाएगा। फिर भी आप बिट्स पिलानी एडमिनिस्ट्रेशन को इसके रिगार्डिंग मेल डाल सकते हो अगर आपको लग रहा है कि एक सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट देके आपकी चीजें जो है बदल सकती है। इसके बारे में एक बार ट्राई मार सकते हो, पर मैं जैसा कि बता रहा हूँ ना, वेबसाइट पे अगर मेंशन्ड है तो वो इस रिजल्ट को भी कंसिडर नहीं करेंगे। अब एक जो सही रास्ता आपके लिए यहाँ पे हो सकता है, इनकेस अगर आपका 1-2 मार्क्स से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया छूटा है, या फिर मान लीजिए चलो 4-5 नंबर से भी छूटा है, तो आप जो है ना रीइवैल्यूएशन के लिए डाल दो। अब रीइवैल्यूएशन से स्टूडेंट्स डरते, उन्हें लगता है कि मार्क्स हमारे डिडक्ट हो गए। तो देखो, मार्क्स तब डिडक्ट होंगे मान लो टोटलिंग ही इनकरेक्ट थी, कि आपके आने चाहिए थे यहाँ पे 60 और उन्होंने जो है टोटलिंग करके आपको गलती से 70 दे दिए, तो उस केस में तो वो बहुत ही कम चांसेस है कि ऐसा कभी हो, क्योंकि टीचर्स भाई बहुत ध्यान से चेक करते हैं, ऐसे फ्री में नंबर तो नहीं बांटेंगे। फिर यू हैव गिवन मार्क्स 2 टाइम्स इन अ क्वेश्चन, इसका क्या मतलब हुआ कि एक क्वेश्चन में जैसे कि आपका 3 मार्क का था, उन्होंने 3 दिया और अगले पेज पे भी 3 नंबर और दे दिए, तो एक डबल बार जो है यहाँ पे मार्क्स काउंट हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ है, तो वो भी मैं बता रहा हूँ ना, कम बहुत चांसेस रहते, तो आप रीवैल्यूएशन के लिए बिना डरे जा सकते हो। देखो, या तो ये रहेगा कि वहीं का वहीं स्कोर बना रहे, या फिर थोड़ा बहुत बढ़ गया तो आप जो है यहाँ पे क्राइटेरिया को क्लियर कर जाओगे। अच्छा, इसका जो एप्लीकेशन विंडो है वो बहुत जल्द यहाँ पे खुल जाता है, ज्यादातर मतलब 1-2 हफ्ते में, और 1-आध महीने का तो टाइम लगता है पूरी कंप्लीट प्रोसेस होने में। पहले मतलब ऐसा ही होता था, लेकिन रीएवैल्यूएशन में भी एक बहुत अच्छी चीज कर दी, अभी का जो एक सर्कुलर यहाँ पे जारी हुआ था, पता नहीं आप लोगों ने ध्यान दिया कि नहीं। प्रेजेंट सिस्टम मतलब अभी इस बार से पहले क्या था सिस्टम, वेरिफिकेशन होता था मार्क्स का, उसके बाद आपको फोटोकॉपी मिलती थी आपके इवैल्यूएटेड आंसर बुक की, और फिर आप रीवैल्यूएशन के लिए डाल सकते थे। अब क्या हो गया है, पहले ही फोटोकॉपी मिल जाएंगी, फिर आपको लग रहा है कि एक बार मार्क्स को वेरीफाई करवाना है या फिर रीवैल्यूएशन कराना है, आप चेक कर सकते हो। तो ये तो बहुत अच्छी चीज है ना, फोटोकॉपी है तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई मार्क्स सही थे कि नहीं। अगर मान लो आपको ऐसा लग रहा है तो आपकी रीटोटलिंग जो है आपकी यहाँ पे मतलब गलत हो गई, आपको एक्स्ट्रा नंबर मिल गया, तो मत ही डालो, सबसे अच्छी चीज है, क्योंकि फिर कट जाएंगे, वेरिफिकेशन भी होगा मार्क्स का। या फिर अगर ऐसा नहीं हुआ है तो फिर आराम से डालो कि आपको लग रहा है कि किसी में नंबर बढ़ सकते हैं, है ना। तो और यहाँ पे अब जब प्रोसेस यहाँ पे 3 से 2 हो गई है, तो ये थोड़ा सा जल्दी भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं किस्मत अच्छी रही तो अपन को 30 जून के पहले ही अपने पास ये रीवैल्यूएशन वाली शीट आ जाएगी और नंबर भी बढ़ गए, तो आप जो है एलिजिबल हो सकते हो। और बाकी एक जो सिंपल सा रास्ता यहाँ पे बचेगा स्टूडेंट्स के लिए कि आप जो है इंप्रूवमेंट एग्जाम अगले साल दो, क्योंकि ऐसा ही जो है आपके यहाँ पे वेबसाइट पे ही मेंशन्ड है कि आई पास क्लास 12th इन 2025, आई डिडंट गेट 75% एग्रीगेट इन पीसीएम, एम आई एलिजिबल इफ आई रिपीट सम ऑफ द सब्जेक्ट्स। तो जैसा मैंने बताया पिछले साल तक नहीं होता था, लेकिन अब आप एलिजिबल हो, तो आप जो है जेईई बिटसेट दोनों की अच्छे तरीके से तैयारी करिए, और जो भी सब्जेक्ट में आपको इंप्रूवमेंट लग रहा है उसको अलग से दे दीजिए। फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचते, अब मान लो हमने बिटसेट 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया है, तो क्या हम एग्जाम देने नहीं जाए, हमारा अगर जो है यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है क्राइटेरिया? नहीं, देखो, अगर आप ड्रॉप लेने का सोच रहे हो तो एग्जाम देने जरूर जाओ, आपको लेवल ऑफ डिफिकल्टी एग्जाम की पता चलेगी। वैसे भी भाई एग्जाम फॉर्म के पैसे तो नॉन रिफंडेबल है, तो कम से कम दे के आओ, पैसे भर दिए तो आपको एक अच्छा खासा एक्सपोजर मिल जाएगा। अगर ड्रॉप लेने की सोच रहे हो, नहीं लेने की सोच रहे हो, आप कोई और कॉलेज ज्वाइन कर रहे हो, फिर वो आपके हाथ में, आपको देना है दो, नहीं देना है तो मत दो। अच्छा, रीवैल्यूएशन की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रह सकता है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका काफी कम मार्क्स से जो है छूटा है, तो हो सकता है आपका 75% क्राइटेरिया यहाँ पे क्लियर हो जाए, और जो आपका रिजल्ट है इट इज अनाउंस्ड बिफोर द गिवन डेडलाइन, जो कि मैंने आपको 30 जून बताया, तो आप जो है एलिजिबल भी हो जाओगे। और लास्ट यहाँ पे कि आप भाई इंप्रूवमेंट नेक्स्ट ईयर के लिए यहाँ पे बैठो, तो इसके लिए आपको जो है एग्जाम दे देना चाहिए और एक एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा, एंड नेक्स्ट ईयर जो है अपने इंप्रूवमेंट आप सुधारते हुए यहाँ पे एलिजिबल हो सकते हो। सभी को ऑल द बेस्ट, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अगर नहीं क्राइटेरिया भी क्लियर हो रहा है तो ठीक है, आप अपने एफर्ट्स डालिए, आपके पास जो भी ऐसे कॉलेजेस है जो कि 75% से कम वाले, उनमें आप ट्राई कर सकते हो। और अगर आप इस पे वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, मैं ट्राई करूंगा कि रिसर्च करके आपके लिए उन कॉलेजेस की लिस्ट लाऊं जो कि आपके लिए अच्छे साबित हो सकते हैं और लेस देन 75% के क्राइटेरिया में भी आपको मिल जाए। चलिए, उम्मीद करता हूं वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।